हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑलवेज वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। वर्कशीट नंबर है आपकी 4 बेटा। ये है बेटा आपकी 7th क्लास की, यहाँ पर 7th क्लास की वर्कशीट है। ये आपकी सामाजिक विज्ञान भूगोल से विद्यार्थी को अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना होगा। वर्कशीट रहेगी हमारी ये 30/7/2021 की। तो चलिए बेटा वर्कशीट को कर लेते हैं। अगर वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो प्यारे विद्यार्थी, आपने ग्लोब तथा मानचित्र पर देशों, महाद्वीपों और महासागरों के अलावा कुछ खड़ी और कुछ आड़ी रेखाओं को भी देखा होगा। अगर नहीं देखा है बेटा, अगर आपके घर में कोई ग्लोब है तो आप उसमें देख सकते हैं, या आप जो है नेट पर भी ग्लोब का चित्र आप सर्च मारेंगे तो आपको बहुत सारे आपको ग्लोब के चित्र यहाँ पर दिख जाएंगे। तो आप यहाँ पर नीचे भी देख सकते हैं, अपनी वर्कशीट में भी अगर ज़्यादा डिटेल में जाना है तो वहाँ पर भी देख सकते हैं। इसके बाद देखिए, क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों किया गया है, जबकि पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई भी रेखा नहीं खींची गई है? पृथ्वी को समझने के लिए कुछ काल्पनिक संदर्भ रेखाओं यानी कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं, ठीक है बेटा, कौन सी रेखाएं? अक्षांश और देशांतर रेखाओं को माना गया है। आइए इनके बारे में जानें। तो बेटा देखिए, अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं? जो ऐसी रेखाएं होती हैं ना, ये वाली, ऐसे ये वाली होती हैं अक्षांश रेखाएं। और देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं? जो ऐसी खड़ी रेखाएं होती हैं वो होती हैं देशांतर रेखाएं, ठीक है। और ये एक ग्रिड दिया गया है। तो आगे पढ़ते हैं बेटा, अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया गया है बेटा? सबसे पहले दिया गया है कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश कहा जाता है। यानी कि विषुवत वृत्त से जो है ध्रुवों तक सभी जो है स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश कहा जाता है। इसके बाद देखिए बेटा, और सबसे बड़ा अक्षांश विषुवत वृत्त 0 डिग्री पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करता है। तो देखिए यहाँ पर जो है ऊपर क्या है? उत्तरी गोलार्ध। और ये यहाँ पर ये क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। विषुवत वृत्त कौन सा है बेटा? ये रहा हमारा विषुवत वृत्त। कौन सा है? विषुवत वृत्त, ठीक है। अक्षांश समानांतर होते हैं और एक दूसरे से कभी नहीं मिलते। देखिए बेटा, ये बिल्कुल समानांतर होते हैं, ये एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलते। इसके बाद हम देशांतर के बारे में पढ़ेंगे बेटा। देशांतर जो है उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाले सभी अर्धवृत्तों को देशांतर कहा जाता है। यानी कि उत्तर ध्रुव को ये रहा उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव में जोड़ने वाले सभी जो है अर्धवृत्तों को देशांतर कहा जाता है। प्रमुख यामित्र 0 डिग्री पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित किया गया है। देखिए बेटा, यहाँ पर जो ऐसे ये वाले और ये वाले, ठीक है। ये क्या करता है बेटा? 0 डिग्री, यहाँ पर देखिए 0 डिग्री और यहाँ पर देखिए 0 डिग्री। ये क्या करता है बेटा? ये पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करता है। देशांतर समानांतर नहीं होते, ये ध्रुवों पर मिलते हैं। ये क्या नहीं होते बेटा? ये समानांतर नहीं होते, ये ध्रुवों पर मिलते हैं। और अक्षांश जो है समानांतर होते हैं। अगला है कि अक्षांश का उपयोग ताप कटिबंध के निर्धारण में होता है, जबकि देशांतरों का उपयोग यामित्र के सापेक्ष स्थानीय समय को निर्धारित करने में किया जाता है। आगे देखिए कि ग्रिड क्या होते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बने जाल को क्या कहा जाता है? ग्रिड कहा जाता है। और इसका उपयोग किसी स्थान की वास्तविक स्थिति को जानने के लिए किया जाता है। देखिए बेटा, ये जो होते हैं ये होती हैं अक्षांश रेखाएं और ये होती हैं देशांतर रेखाएं। जब हम इन दोनों को इसी एक ही मानचित्र में ऐसे बनाएंगे तो ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं, देखिए यहाँ पर ये वाली रेखा जो होती हैं ये अक्षांश रेखाएं होती हैं जो कि समानांतर होती हैं, एक दूसरे से कभी नहीं मिलती। ये वाली रेखाएं होती हैं जो ये समानांतर नहीं होती, ये एक जाल सा बनाती हैं, इनको देशांतर कहा जाता है। और इन रेखाओं के ही अक्षांश और देशांतर रेखाओं के समूह को क्या जाता है? जाल को ग्रिड कहा जाता है। आगे देखिए बेटा, आगे क्या कहा गया है कि जो है GMT यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है, ठीक है बेटा। देखिए ये रहा 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। ये क्या है बेटा? इसका जो है इसके आधार पर विश्व में समय का आंकलन किया जाता है। जो हम अपना समय देखते हैं वो इसी के आधार पर किया जाता है। भारत में 82.30 डिग्री पूर्व देशांतर को भारत का मानक यामित्र माना जाता है, ठीक है। इसके बाद इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST
भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। कितने हैं बेटा? 5 घंटे 30 मिनट आगे है। तो यहाँ पर देखिए दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखें और सभी महत्वपूर्ण अक्षांश तथा ताप कटिबंध को सूचित कीजिए। तो देखिए बेटा, सभी अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं? ये रही एक अक्षांश रेखाएं, ठीक है। और जो है क्या करना है बेटा? ताप कटिबंध। ताप कटिबंध में कौन से आएंगे बेटा? दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। इन रेखाओं को हम जो है ताप कटिबंध में सूचित करेंगे। तो आगे देखिए बेटा, आम जो है इसको कर लेते हैं। तो देखिए अक्षांश रेखाओं में क्या करेंगे? भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश, कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश, मकर रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश पर है, आकर्टिक रेखा 60.5 डिग्री अक्षांश पर है, जबकि जो है अंटार्कटिक रेखा जो है 66 डिग्री अक्षांश पर है। इसके बाद ताप कटिबंध में उत्तरी व दक्षिणी शीत कटिबंध, उत्तरी व दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध एवं उष्ण कटिबंध, इन रेखाओं को हम जो है ताप कटिबंध में डिवाइड करेंगे। तो देखिए बेटा, यहाँ पर भी देखिए बेटा, यहाँ पर भी हमारा जो है 66 ही आएगा। ये 60 लिखा हुआ है, यहाँ पर 66.5 ही जो आएगा। दोनों में ही 66.5 आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, आगे क्या दिया गया है। आगे है कि पता लगाइए कि अगर भारत में दोपहर के 2 बज रहे हैं तो ग्रीनविच में उस समय क्या बज रहा होगा। तो यहाँ पर बेटा क्या है, वो जो है 5.5 घंटे भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। तो अगर भारत में कितने बजे हैं बेटा? भारत में जो है 2 बजे हैं, तो इससे 5.5 घंटे जो है हम जो है पीछे लगाएंगे तो कितना टाइम हो जाएगा हमारा? वहाँ पर हम लिखेंगे कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य से 5.5 घंटे आगे है। इसके हिसाब से जब भारत में 2 बजेंगे तब ग्रीनविच में 8:30 बज रहे होंगे। तो हम जो है यहाँ पर जो है 8:30 लिखेंगे। कितना लिखेंगे बेटा? 8:30। तो बेटा यहाँ पर होती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप सो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।